गांव के बाहर खड़ी काली हवेली को देखकर ही दिल बैठ जाता था। दिन में भी उसके आसपास हवा ठंडी रहती और रात में वहां से रोने, हंसने और हड्डियां टूटने जैसी आवाजें आती। उस रात 4 दोस्त नीरज, समीर, पूजा और इरफान हिम्मत करके हवेली के अंदर घुसे। पहला कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी कांप रही थी। दीवारों पर टंगे पुराने फोटो अचानक टपकने लगे। खून की बूंदें जमीन पर गिरती और फुसफुसाती। रुको मत! पहला कमरा था। पूजा की चीख निकल गई। छत से उलटे लटके शव धीरे धीरे घूम रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं और वे एक एक करके बोलने लगे, हम अभी मरे नहीं हैं। अचानक एक शव नीचे गिरा और रेंगते हुए नीरज की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। वे भागे। दूसरे कमरे में फर्श पानी जैसा लहराने लगा। दीवारों से हाथ निकल आए, सैकड़ों काले सड़े हुए हाथ। समीर को किसी ने पकड़ लिया। उसकी टॉर्च गिरते ही अंधेरे में उसकी हड्डियां खटकने की आवाज आई। जब रोशनी जली, समीर गायब था। बस जमीन पर उसके नाखून पड़े थे। सीढ़ियां चढ़ते ही तीसरा सीन और भयानक था। एक झूला अपने आप हिल रहा था। झूले पर बैठा बच्चा अचानक पलटा। उसका चेहरा नहीं था। उसने सिर उठाया और बोला, मेरे साथ खेलो। इरफान पीछे हट गया, लेकिन दीवार से निकलती परछाई ने उसकी गर्दन जकड़ ली। उसकी आंखें पलट गईं और वह हवा में लटक गया। अब सिर्फ नीरज बचा। आखिरी कमरे में एक बड़ा आईना था। आईने में नीरज बूढ़ा, जला हुआ और मुस्कुराता दिखा। आईने से उसकी परछाई बाहर निकली। उसकी टांगें उल्टी थीं, सीने पर। उसने फुसफुसाया, हवेली हर रात एक आत्मा लेती है। नीरज चीखा। आईना टूट गया। सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे खोले पाए। अंदर 3 जले हुए कंकाल थे और रात होते ही हवेली में फिर हंसी गूंजी, क्योंकि अब दरवाजा खोलने वाला मिल चुका था।